लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड लॉस. What is electric flux? The word flux means to flow. Flux flow को कहते हैं. किसी बॉडी में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रहा है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. फॉर एग्जांपल एक बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं. एक आपके सामने बॉडी ड्रॉ की हुई है. इसमें कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रहे हैं. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसमें से पास हो रहे हैं, दे फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस सिंबल से शो करते हैं. इसे हम पढ़ते हैं फाई, एफ आई. एक है पाई, ये है फाई. So the number of electric field lines passing through a certain area is electric flux. ये इसकी एक डेफिनेशन है. इसकी दूसरी डेफिनेशन मैथमेटिकल है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू वेक्टर एरिया. सो हम कैसे डिफाइन करते हैं? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इटसेल्फ स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हमने कल डिस्कस की थी. एरिया वेक्टर है. अगर स्मॉल पीस ऑफ एरिया आपने कंसिडर किया, इसकी डायरेक्शन भी हमने डिस्कस की थी. अब आज मैं दोबारा एरिया की डायरेक्शन आपको बता देता हूँ. सो सेकंड मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? द डॉट प्रोडक्ट of electric intensity and vector area is electric flux. तो सिंपल कंसेप्ट ये, किसी बॉडी में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, यही इसके फ्लो को शो कर रहा है. अब इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसकी डायरेक्शन तो ये होगी, जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन वही ई की डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सरफेस एरिया या एरिया? सपोज ये एक एरिया है, ये एरिया इस तरफ पड़ा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. अब ये जो पेन है, ये इसके सॉरी ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया होगा. एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. अगर ये सरफेस इस तरह से हो तो ये एरिया होगा. अगर ये सरफेस यू हो, ठीक है, ये आपके सामने सरफेस है, तो एरिया इसके परपेंडिकुलर यू आएगा. सो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया इज टेकन परपेंडिकुलर टू सरफेस. लिहाजा इस केस में एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया ये होगा सरफेस के परपेंडिकुलर. अगर आप अगली जानिब शो करें, सो व्हाट इज एरिया? दिस इज एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर. एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? सेम, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है. जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है. तो इस डायग्राम में इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल 0 है. अगर एंगल 0 होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा. जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल आ रहे हैं तो फ्लक्स मैक्सिमम है. अब इसको मज़ीद समझने के लिए इसका अपोजिट केस आपने लाजमी देखना है. अपोजिट केस देखिए होगा. अब ये है एरिया. एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये होगा एरिया, ठीक है. अब देखते हैं फ्लक्स कितना आएगा. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ई और ए के दरमियान एंगल क्या है? 90 का एंगल है. कितने फील्ड लाइंस बॉडी में से पास हो रही? कोई भी लाइन पास नहीं हो रही. आप देख लिया डायग्राम में, कोई भी लाइन बॉडी में से पास नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0. इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है. इससे पहले फ्लक्स क्या था? आप देख ले, इस बॉडी में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे? मैक्सिमम. ई और ए के दरमियान एंगल 0 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा. ई और ए के दरमियान एंगल 90 हो तो फ्लक्स मिनिमम होगा, यानी 0 होगा. ये पॉइंट आपने याद रखना है.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ चार्ज इंक्लोजिंग थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। हमने एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस मैंने ड्रॉ किया है जिसके इनसाइड चार्ज मौजूद है, इसके इनसाइड चार्ज मौजूद है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसे हम एफएससी में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, सिग्मा सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स किसी क्लोज्ड सरफेस में कितने फील्ड लाइंस पास होंगे, ये डिपेंड करता है कि उसके इनसाइड चार्ज कितना है, नंबर वन, इसके इनसाइड चार्ज कितना है इस पर डिपेंड करता है फ्लक्स, नंबर टू मीडियम पर डिपेंड करता है। सो फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज इन द मीडियम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन चार्ज, कि चार्ज कितना है, एंड मीडियम, कि मीडियम क्या है। यहाँ पर मीडियम फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया था, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वेरी सिंपल, अगर आप करना चाहे जितना चार्ज ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा फ्लक्स ज्यादा होगा, वेरी सिंपल। एक क्लोज्ड बॉडी के इनसाइड जितना चार्ज ज्यादा होगा उसमें से फ्लक्स ज्यादा होगा। इसी ही को गॉसेस लॉ कहते हैं। इसी को गॉसेस लॉ कैसे कहते हैं, इसी क्वेश्चन को देखें, मैं गॉसेस लॉ में एक्सप्लेन करूंगा। यही गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ के लिए यही डायग्राम दोबारा देखते हैं, सेम डायग्राम। मैं इस डायग्राम में सिर्फ चार्जेस की अमाउंट बढ़ा देता हूं। ये डायग्राम, ठीक है। एक क्लोज्ड बॉडी है, क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसेस लॉ में इन्होंने दोनों को अलग अलग लिखा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस तरह से लिखा है। तो किसी भी क्लोज्ड बॉडी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught, 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface, which again means the same thing. जितना किसी बॉडी के इनसाइड चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा। गॉस लॉ की स्टेटमेंट ऊपर देखें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। जितना किसी बॉडी के इनसाइड चार्ज ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, फील्ड लाइंस उसमें ज़्यादा फ्लो करेंगे, ठीक है। इसमें से फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लो करेंगे जितना इसके इनसाइड चार्ज ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, इसके 3 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस करने हैं। पहली एप्लीकेशन हेडिंग देखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर। लेट्स ड्रॉ इट्स डायग्राम। एक होलो चार्ज्ड स्फीयर है, इसके सरफेस पर चार्ज है, इनसाइड नहीं है, ठीक है। जब भी हमने केस पढ़ा हो तो इनसाइड का केस था, इसके सिर्फ सरफेस पर चार्ज है, सरफेस पर चार्ज है। एक होलो बॉडी लाइक फुटबॉल इज अ होलो बॉडी, राइट। एक होलो बॉडी उसके सरफेस पर चार्ज है, वो पूछ रहे कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो हम इसे फिजिक्स में एफएससी में प्रूव करते हैं कि अगर एक बॉडी सरफेस पे चार्ज हो, एक बॉडी के सरफेस पर चार्ज हो, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके इनसाइड 0 होगी। ये कंसेप्ट माइकल फेराडे ने दिया कि अगर आसमानी बिजली गिरती है, अब एक मेटालिक बॉडी के इनसाइड मौजूद, लाइक एक कार के इनसाइड मौजूद है, तो जो उसका चार्ज होगा आसमानी बिजली का, उस लाइटनिंग का चार्ज सरफेस पर रहेगा। इनसाइड आप उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट से महफूज रहेंगे, इसलिए कि इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी।
तो किसी भी बॉडी के सरफेस पर अगर चार्ज हो, उसके इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, आपने कंक्लूजन क्या याद रखना है कि एट अ पॉइंट inside a charged body, inside a body with charge on the surface is zero. Electric intensity is zero. So at a point inside a charged body, the electric intensity is always zero. ये है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। यहाँ तक कंसेप्ट एक बार दोबारा देख ले ताकि आगे आपसे नेक्स्ट टू डेरिवेटिव स्टेप्स मिस ना हो, आपको क्लियर हो। आज हमने स्टार्ट यहाँ से लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी बॉडी में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ बॉडी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ बॉडी इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड डेफिनेशन क्या है, आप इक्वेशन देखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब अगर एंगल जीरो हो ई और ए के दरमियान, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर एंगल 90 हो ई और ए के दरमियान, फ्लक्स मिनिमम होगा, कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी बॉडी में से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, एक सरफेस के इनसाइड चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा क्यू पर और मीडियम पर। इसी से हम गॉसेस लॉ डिफाइन करते हैं कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी के इनसाइड अगर चार्ज मौजूद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नॉट यानी इफेक्ट ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। देन वी डिस्कस्ड फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कि अगर एक सरफेस के सिर्फ एक बॉडी के सिर्फ सरफेस पर चार्ज हो तो उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगी। सेकंड पॉइंट, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल एक चार्ज्ड शीट है, एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, प्लस या माइनस चार्ज मौजूद है। मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज शो कर लेता हूं। हम इसके इनसाइड एक सिलेंडर पास करते हैं, एक क्लोज बॉडी पास करते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। ये सिलेंडर है जो हम इसके इनसाइड पास कर रहे हैं या इंक्लोज कर रहे हैं। See, this is cylinder. So this cylinder is passing through the sheet and the sheet is positively charged. अब इस सिलेंडर के दो क्लोज्ड एंड्स हैं, एक एंड को मैं ए से लेबल करता हूं, अगले को बी से लेबल करता हूं। दोनों एंड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल होगा। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल होगा? ठीक है, अभी हमने पढ़ा फ्लक्स किसके इक्वल है, देखिए इक्वेशन फ्लक्स की ये है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, राइट। लिहाजा दोनों एंड्स पर फ्लक्स ई ए के इक्वल होगा। अब टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, ई ए प्लस ई ए, फ्लक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई ए। आप इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई ए। अभी हमने पढ़ा गॉसेस लॉ के मुताबिक, एज गॉसेस लॉ में क्या पढ़ा, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अभी हमने पढ़ा गॉसेस लॉ में। तो अब इक्वेशन 1 में फ्लक्स के बजाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स
ई ए, 2 टाइम्स ई ए। अगर आपने ई मालूम करना है, 2 और ए को अगले एंड पर ले आए। देखिए अगर आप ई लिखना चाहते हैं, और आप ई कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2 अगली तरफ आकर नीचे आ जाएगा, 2 ए एप्सिलॉन नॉट के साथ आप नीचे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा क्यू, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इससे अगला स्टेप देखते हैं। अभी हमने कहा कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2e a, राइट। ये अभी हमने प्रूफ किया। नीचे एप्सिलॉन नॉट है, राइट। अब चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, इसे हम लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा इसे पढ़ते हैं। सिग्मा मीन्स चार्ज डेंसिटी, sigma means charge density. What is charge density? Charge per unit area, charge per unit area। तो लिहाजा आप Q अपॉन A को, Q अपॉन A को लिख सकते हैं सिग्मा से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर Q अपॉन A की बजाय आपने क्या लिखा? सिग्मा लिखा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल इक्वेशन आपके नोट्स में दी है। स्टेप्स वैसे ही मैंने लिखे, आपने स्टेप्स एंट्री टेस्ट के लिए याद नहीं करने होते हैं, या साथ आप इसके आर के भी लिख सकते हैं। तो दोबारा देखिए जो हमने स्टेप्स डिराइव किए। हमने एक पॉजिटिवली चार्ज शीट कंसिडर किया है, इसके अंदर एक सिलेंडर प्लेस किया है। सिलेंडर के 2 एंड्स हैं, दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब टोटल फ्लक्स ई ए प्लस ई ए के इक्वल होगा, इसलिए कि दोनों के केसेस में फ्लक्स जो है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा। फ्लक्स इज इक्वल टू 2EA, दोनों को ऐड किया। फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। आपने इसके बजाय चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, 2EA के इक्वल लिखा, E इक्वल आ जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, E अपॉन Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, राइट। Q बाय A इज चार्ज डेंसिटी, तो आपने इसकी जगह चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखा। ये पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। अब अगर आपके पास इस एक शीट की बजाय, एक प्लेट की बजाय 2 प्लेट्स हों, फिर थर्ड एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की क्या होगी वो देखते हैं, फिर मैं रिवाइज करता हूँ। आपसे थोड़े से कंसेप्ट्स मिस होंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब 2 प्लेट्स हैं, वहाँ पर एक प्लेट हमने कंसिडर किया, तब 2 प्लेट्स हैं। एक प्लेट ए है, अगला प्लेट बी है। ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो ये होगी, बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी यही होगी, इसलिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव होती है। तो एक ड्यू टू प्लेट ए है इंटेंसिटी, अगली ड्यू टू प्लेट बी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक को आप E1 कंसिडर कर लें, अगले को E2 कंसिडर कर लें। तो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होगी? E1 प्लस E2। एक E किसके इक्वल है? अभी हमने देखा, एक E किसके इक्वल है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आप इस तरह से लिखेंगे। अब 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लें, ऊपर से सिग्मा आ जाएगा राइट हैंड साइड से, अगली तरफ से फिर सिग्मा आ जाएगा। सो E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। 2 से कैंसिल होगा, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इस केस में इक्वेशन आ जाएगी। ये है थर्ड एप्लीकेशन। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, एक प्लेट ए है एक प्लेट बी, दोनों की इंटेंसिटीज सेम डायरेक्शन में, दोनों को आपने ऐड किया E1 प्लस E2।
E1 is sigma upon 2 epsilon naught, E2 सेम है, दोनों को ऐड करके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सारी समरी देखिए दोबारा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किसी बॉडी में से कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स मींस फ्लो। सेकंड डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर E और A के दरमियान एंगल 0 हो, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर E और A के दरमियान एंगल 90 हो, फ्लक्स मिनिमम होगा, 0 होगा। किसी भी बॉडी के इनसाइड अगर चार्ज मौजूद हो तो टोटल फ्लक्स उसमें से कितने फील्ड लाइंस फ्लो करेंगे, ये डिपेंड करता है चार्ज के अमाउंट पर और मीडियम पर। सिग्मा सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ हमने इसी से डिफाइन किया। व्हाट इज गॉसेस लॉ? आप स्क्रीन पर देखिए। The total electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface. It means जितना चार्ज ज़्यादा होगा किसी बॉडी के इनसाइड, उसमें से फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लो करेंगे। गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशंस। अगर किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज हो, उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, ज़ीरो होगी। सेकंड, अगर एक चार्ज शीट हो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके थ्रू आपने फ्लक्स इवेल्युएट करना है, तो फ्लक्स तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इवेल्युएट करनी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी? इसका आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो प्लेट्स हो, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो तीनों एप्लीकेशंस में, गॉसेस लॉ के तीनों एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे? पहले केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है 0, ठीक है। सेकंड केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिहाजा जो एप्लीकेशंस है उन तीन इक्वेशंस की समरी ये बनेगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेकंड केस में। थर्ड केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा शोज अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी। जितना चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इनसाइड राइट। तो ये तीन इक्वेशंस हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में जो आपने याद रखने हैं। इससे आज आप यहीं तक देख लें। ये वैसे देखते हुए बाज़ मैथमेटिकल स्टेप जहाँ पर आएंगे वो सिर्फ देखते हुए आपको याद नहीं होंगे, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी। 3-4 बार आप इसे देखकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आपको आएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस और फिजिक्स में जहाँ पर स्टेप्स आते हैं उनकी मैं एक ही टिप देता हूँ कि आपने उसको लिखना होगा, लिखने के बाद ही आपको याद होंगे। इसे ज़ुबानी आपको याद नहीं होंगे, देखने से आप मज़ीद कंफ्यूज होंगे, याद नहीं होंगे। So we move towards skills class, motivational video in English.